हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स। प्लांट साइंस के लेक्चर 1 में आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट साइंस विच टेल्स us ways and means to change the genetic architecture of a plant so as to attain a particular breeding objective। प्लांट ब्रीडिंग एक कला है, विज्ञान है जो हमें नए नए तरीके बताती है जिसके द्वारा हम प्लांट के जेनेटिक आर्किटेक्चर यानी कि आनुवांशिक संरचना में बदलाव करके अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू मैनी टेक्निक्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपली सेलेक्टिंग प्लांट्स विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर प्रोपगेशन टू मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। प्लांट ब्रीडिंग कई टाइप की टेक्निक्स हो सकती है। कुछ सिंपल टेक्निक जैसे कि अच्छे जेनेटिक क्वालिटी वाले प्लांट्स को सेलेक्ट करना, कहीं से ले आना, फिर अपने प्लेस में लगाना, फिर उनका ब्रीडिंग करना, ये प्रोसेस होती है सिलेक्शन। बहुत सिंपल प्रोसेस होती है। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, टिश्यू कल्चर का यूज़ करके, ये सब होते हैं कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स। हम किसी भी टेक्निक से प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी प्लांट ब्रीडिंग की क्या उद्देश्य हैं। पहला, इंक्रीज्ड यील्ड। मेजॉरिटी ऑफ आवर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एम्स एट इंक्रीज्ड यील्ड। ज़्यादातर जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक पैदावार हो सके। दिस इज़ अचीव्ड बाय developing more efficient genotypes. The classical examples are utilization of DG Wogen in rice and Norrington in wheat. अब हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे ला सकते हैं, तो अच्छे जीनोटाइप्स को डेवलप करके, जैसे कि क्लासिकल पुराने टाइम का एग्जांपल मिल सकता है हमें डीजी वूजन जीन इन राइस। डीजी वूजन जो जीन है वो बाहर से लाया गया था राइस में बौनापन लाने के लिए अपनी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। नॉरिंगटन लाया गया था वीट में ड्वार्फनेस के लिए एक जीन था, जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार हो सके, इफ़िशेंट मतलब अच्छा जीनोटाइप बन सके। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव अपना इम्प्रूविंग द क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता में सुधार। हमारी पैदावार अच्छी हो गई लेकिन हमारी गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो हमारी जो प्रोड्यूस है उसकी सेल अच्छी नहीं होगी, अच्छे दामों पर नहीं बिकेगी। जैसा कि राइस है, मिलिंग, कुकिंग क्वालिटी, अरोमा, ग्रेन कलर। जब हम मार्केट में राइस खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें अच्छी खुशबू होनी चाहिए, अच्छे लंबे लंबे दाने होने चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, प्योर वाइट होना चाहिए। मिलिंग यानी उसके छिलके आसानी से निकल जाने चाहिए, ऐसी राइस होती है अगर हम धान खरीदते हैं तो। ये सारी क्वालिटी हम राइस में देखते हैं। वीट में मिलिंग, बेकिंग क्वालिटी, ग्लूटेन कंटेंट। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है वीट में, अच्छा प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए। बेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि चपाती अच्छी बने, बिस्किट वगैरह अच्छा बने। पल्स में प्रोटीन कंटेंट, इम्प्रूविंग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। पल्स यानी दालें हमारे प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती हैं, तो पल्सेस में प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ऑयल सीड्स में पूफा का कंटेंट यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तभी हमारी जो गुणवत्ता अच्छी होगी। तो हमारा दूसरा उद्देश्य हो गया इम्प्रूविंग द क्वालिटी, अच्छी पैदावार हो और अच्छी क्वालिटी हो, उसमें गुणवत्ता अच्छी हो। तीसरा अपना होता है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी जो हानिकारक या विषैले पदार्थ होते हैं उनको अपनी फसल से या फसल के पौधों से हटाना। पहला, HCN कंटेंट्स इन ज्वार प्लांट। हाइड्रोजन साइनाइड जो हार्मफुल होता है, विषैला होता है जानवरों के लिए, उसको भी नहीं दे सकते तो उसको हटाना। लथाइरोजन कंटेंट इन लथाइरस सटाइवस। ये सारी दाल का नाम सुना होगा, इसको खाने से लथाइरिज्म कैंसर होता है। इरोरिक एसिड इन ब्रेसिका, सरसों में से इरोरिक एसिड कम करना। कुकुरबिटेसिन्स इन कुकुरबिट्स जो अपनी क्रॉप होती हैं उसमें से कुकुरबिटेसिन जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसको एलिमिनेट करना, उसको हटाना, ताकि हमारी जो फसल है अच्छे से अच्छे दामों में बिके, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो और वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हो। चौथा ऑब्जेक्टिव होता है एलिमिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस मतलब जैविक दाब और अबायोटिक मतलब अजैविक दाब। तो जो हमारी जो फसल होती है ऐसी फसल डेवलप करना है जिसमें बायोटिक स्ट्रेस हो। इवोल्विंग डिसीज़ एंड पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी, देयर बाई रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड सेविंग बेनिफिशियल इंसेक्ट। ऐसी क्रॉप का हमें डेवलपमेंट करना है जिसमें पेस्ट और डिसीज़ का अटैक कम हो, उसके प्रतिरोधी किस्म हो,
कीट और बीमारियों का असर उस पर ना हो, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आए, डिसीज़ पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एयर पोल्यूशन भी कम हो, और बेनिफिशियल इंसेक्ट जो हनी बीज वगैरह उनको भी कोई नुकसान ना हो। एबायोटिक स्ट्रेस, इट इज़ लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, सॉइल फैक्टर्स एंड एडेफिक फैक्टर्स समटाइम possesses severe problems. Breeding resistance variety is the easy way to combat abiotic stress. Abiotic stress अजैविक दाग, लोकेशन स्पेसिफिक है, जैसे ज़्यादा ठंडी जगहों पे सिर्फ ठंडी फसल लगा सकते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से फसल लगा सकते हैं, तो हमें लोकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम जैसे कि पाला ना पड़े फसल पे, अगर बर्फ़ गिर गई तो उस पर बर्फ़ गिरने वाली स्थान है वहाँ पे बर्फ़ गिर गई तो उस पर नुकसान ना हो, तो उसकी रेजिस्टेंस वैरायटी मतलब जो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं उस लोकेशन के हिसाब से, ऐसी फसलें हमें वहाँ पे चुननी है। सॉइल प्रॉब्लम्स ना हो वहाँ पे, सॉइल के हिसाब से वाटर लॉगिंग वाली अगर जगह है तो वाटर लॉगिंग के हिसाब से वैसी क्रॉप सेलेक्ट करेंगे हम, मतलब रेजिस्टेंस वैरायटी का सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारी पैदावार अच्छी हो। 5वां ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट ब्रीडिंग का अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप्स, यानी कि ऐसी फसलों का इवोल्यूशन करना या पैदा करना जो जल्दी पक जाएं। अर्ली मैच्योरिटी में ड्यूरेशन में कमी करना, मतलब जो फसल 6 महीने में पकती थी वो 4 महीने में ही पक के रेडी हो जाए, ताकि हम एक साल में 2 से अधिक फसल ले सकते हैं। अगर हम ज़्यादा फसल लेंगे तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो हमें ऐसी फसल का विकास करना है जो कम से कम टाइम में पक जाए, ताकि हमारा अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, फर्टिलाइज़र भी कम लगेगा, उसकी केयर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी कम होंगी। तो ऐसी क्रॉप का डेवलपमेंट करना भी प्लांट ब्रीडिंग का एक उद्देश्य होता है। 6th ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव्ड एग्रोक्लाइमेटिक कैरेक्टर्स, प्रोडक्शन ऑफ मोर टिलर्स, राइस एंड बाजरा। एग्रोक्लाइमेटिक कैरेक्टर्स में सुधार हो, जैसे कि जो कनखे होते हैं, टिलर्स होते हैं, अगर वो ज़्यादा हो, एक पेड़ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कनखे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल लगेंगे। तो हमें ऐसी क्रॉप का डेवलपमेंट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव्ड एग्रोक्लाइमेटिक कैरेक्टर्स हों, ताकि हमारी पैदावार अच्छी हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सके किसानों को। 8वां प्रॉपर्टी होता है रिडक्शन इन प्लांट हाइट टू प्रिवेंट लॉजिंग, एग्जाम्पल राइस। प्लांट की हाइट को कम करना, अगर प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो अगर तेज़ हवा चली तो वो गिर जाएगी, उसमें लॉजिंग हो जाएगी, तो हमें ऐसी वैरायटी का डेवलप करना है जिसकी हाइट कम हो, जैसे कि राइस में कम हाइट की फसल का हमें डेवलपमेंट करना है। फोटो सेंसिटिविटी अगला फैक्टर है, रिक्वायर्ड शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर आवर्स ऑफ डार्कनेस फॉर फ्लावर इंडक्शन, एग्जाम्पल रेड ग्राम। कुछ क्रॉप्स होती है जो फोटो सेंसिटिव होती है, अलग अलग क्रॉप की अलग अलग फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ को शॉर्टर डे लेंथ, मतलब दिन में कम लाइट चाहिए रहती है, रात को ज़्यादा चाहिए रहती है फ्लावर इंडक्शन के लिए, जैसे कि रेड ग्राम। तो हमें फ़ोटो सेंसिटिव क्रॉप का डेवलपमेंट करना है जिसमें फ़ोटो पीरियड का ज़्यादा असर ना पड़े, ऐसी क्रॉप का हमें डेवलपमेंट करना है। 9वां ऑब्जेक्टिव होता है नॉन स्कैटरिंग नेचर, एग्जाम्पल ग्रीन ग्राम, ब्रेसिका एक्सेट्रा। जैसे कि जो ग्रीन ग्राम होती है उड़द, या फिर ब्रेसिका यानी कि सरसों, इसकी जो फलियाँ होती चिटक जाती हैं और उसके दाने पूरा खेत में बिखर जाते हैं। तो ऐसा नेचर नहीं हो, सब एक साथ मैच्योर हों, मतलब चिटके नहीं, वो बनी रहें जब तक हम उसमें हार्वेस्ट नहीं करें। लास्ट होता है सिंक्रोनाइज्ड मैच्योरिटी, एग्जाम्पल पल्स, सारी फसलें एक साथ पकनी चाहिए, कोई पहले या कोई बाद में नहीं, ताकि हम अच्छे से हार्वेस्टिंग कर सकें। ये भी एक मुख्य उद्देश्य होता है प्लांट ब्रीडिंग का। होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग समझ आ गया है। अगर समझ आ गया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।